अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम दत्तात्रेयाय विश्वगुरु परब्रह्म स्वरूपाय श्री गुरुदेवाय अवधूताय नमो नमः। कुदरत केवा खेल करे छे हैं? नियति का खेल कोई न समझ पाए। बोलते हैं ट्रम्प साहब पागल हुए हैं। उनका दामाद ही यहूदी है। डीप स्टेट में सबसे ज़्यादा यहूदी है। और दामाद जी तो कई मीटिंगों में हैं ईरान और अमेरिका के। उसका दामाद जी को जब तक उसका वतन की सुरक्षा नहीं दिखेगी, मतलब इजराइल की, तब तक तो न वो दामाद जी मानेंगे न ससुर को मानने देंगे। मतलब ट्रम्प साहब वही करेंगे जो दामाद की इच्छा है, जो बेटी की इच्छा है। जेरूसलम से जो 3 धर्म निकले, एक यहूदियों का, एक ईसाई का और इस्लाम का, इसमें एक तरफ ये 2 धर्म हो गए हैं और दूसरी तरफ इस्लाम। लेकिन इस्लाम के विरुद्ध अभी सारी दुनिया हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने टेररिज्म, ऐसे कौन सा स्टेट है, कौन सा राष्ट्र है कि जहाँ तक उन्होंने नहीं फैलाया। खलीफा राज की सोच ने जेरूसलम से ही निकले 2 धर्मों के विरुद्ध कर दिया और पूरे सारे विश्व के विरुद्ध हो गए। अब सोच जब अस्तित्व पे आन पड़ती है, तब दोनों में से एक का विनाश कन्फर्म होता है। अभी जो माहौल है और जो सोच है वो अस्तित्व की है। यहूदी, इज़राइल अपने अस्तित्व के बारे में सोच रहे हैं कि जब तक ईरान का अस्तित्व रहेगा तब तक उसका अस्तित्व जोखिम में है, और ईरान की कुछ मिसाइल गिर जाए, इज़राइल ख़त्म हो जाएंगे। 1 CR के नीचे उनकी आबादी है, जिसमें 72% यहूदी है, 17-18% मुस्लिम है, 2-5% क्रिश्चियन है। तो जब अस्तित्व की लड़ाई हो जाती है, तब वो युद्ध को कोई नहीं टाल सकता। और ये अस्तित्व की लड़ाई है, इसीलिए भारत और इजराइल भी एक हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ गए, कई एग्रीमेंट हुए। कई एग्रीमेंट दुनिया के सामने नहीं आते। मैंने बोला था
जो लोग रेगुलर मेरे संवाद सुनते हैं उन्होंने पता होगा, मैंने एक लाइन बोली है कि इज़राइल और रसिया अभी जो भी कर रहे हैं वो भारत के लिए ही कर रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं। कहीं एक्सपर्ट अपनी तरह बताएंगे, लेकिन ये सब प्रभु का खेल है, कल की रुद्र भगवान का खेल है कि अभी इज़राइल जो कर रहा है, उसके ट्रम्प के दामाद जो करवा रहे हैं वो भारत के लिए ही करवा रहे हैं। इधर पुतिन साहब जो भी कर रहे हैं वो भारत के लिए ही कर रहे हैं। और देखो सारी दुनिया भारत के साथ बिजनेस और कहीं कहीं एग्रीमेंट, फ्री एग्रीमेंट सबके साथ हो रहा है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, शायद आ गए होंगे, फ्रांस के तो आ गए, उसके पहले पूरे यूरोप के साथ हिस्ट्री की सबसे बड़ी बिजनेस डील हुई। फिर फ्रांस, अभी कनाडा के पीएम आ रहे हैं जितना मुझे मालूम। अमेरिका भी एन प्रकार के मान गया, उसने भी बिजनेस डील कर दी। तो इजराइल और उनके जो दामाद है वो ट्रम्प साहब पर ऐसा प्रेशर कर रहे हैं, वो तो दामाद की ही सुनेंगे, अपने बेटी की ही सुनेंगे। और ऐसे भी ईरान मिट जाए तो उसमें अमेरिका को सुरक्षा है, क्योंकि इन फ्यूचर में ईरान ही एक ऐसी पावर है जो अमेरिका को चने चबाने की हालत पे ला सकता है। ईरान का अस्तित्व नहीं मिटेगा, उसकी क्षमता कम हो सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक संस्कृति है, आप संस्कृति का नाश नहीं कर सकते। ईरान पहले पारसी धर्म वाले थे, तो वो जो जड़ है वो बहुत मजबूत है, वो जड़ को आप हिला नहीं सकते। इन फ्यूचर में भारत में आक्रमण होता है तो समझो, हुआ था पहले, मुगल का शासन आया, अंग्रेजों का शासन आया, करीबन 1500 साल रहा, लेकिन सनातन धर्म की जड़ को खत्म नहीं कर सकते। ऐसे ही ईरान की जड़ को खत्म नहीं कर सकते, चाहे इजराइल और अमेरिका मिलके पूरा ईरान मतलब सत्यानाश कर दे। मैंने कहा ही था कि विश्व के प्रमुख लीडरों की बुद्धि हैक हो गई। इसमें अभी जो 3 तारीख को होली के दिन ग्रहण है, देखो वो ग्रहण के पीछे परमात्मा के क्या राज है, वो विश्व की कौन कौन सी पावर के पास, किस किस से पास क्या क्या करवाते हैं वो ग्रहण के अंदर, ग्रहण के मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर एकदम गुप्त रहस्य छुपा है। तो ये ग्रहण, उसके सराउंडिंग, उसके आगे पीछे आपको उसकी इफेक्ट तो ऐसे भी 3 महीना रहती है, 2 महीना रहती है। तो ये ग्रहण की इफेक्ट से परमात्मा क्या क्या इन विश्व के बड़े बड़े राष्ट्रों से क्या क्या करवाते हैं, और ये खलीफा राज वाली सोच के साथ क्या करवाते हैं, वो सब हमको देखना है। परमात्मा का कोई माप नहीं निकाल सकते, अंदाजा करने का धर्म है। किसी भी ज्ञानी को बस अंदाजा करना चाहिए, परमात्मा का माप नहीं करना चाहिए। ये होगा, ये हम नहीं बोल सकते, चाहे हम कितना भी चाहे जानते हो परमात्मा की कृपा से कि हाँ ये होना वाला है, लेकिन ये होगा ही, ये नहीं बोल सकते। कब होगा वो भी नहीं बोल सकते, क्योंकि परमात्मा का माप नहीं निकाल सकते, परमात्मा के परमात्मा नहीं बन सकते। जब वो फ्रीक्वेंसी एकदम एक्टिव हो जाती है तब वाइब्रेशन आ जाता है। तो जो चैनल से जुड़े होते हैं उनको मैं उस टाइम ज़रूर बता दूंगा, तुरंत वीडियो बन जाता है मेरे तो कोई लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अभी आपसे जो अभी संवाद कर रहा हूँ वो भी वो परमात्मा का ही मतलब संदेश है, वो मैं बोल रहा। सो ईसा मिसा की जंग कंफर्म है,
नियति ने लिखा है तो उसको कोई नहीं टाल सकता। कब कब कब, मैंने बोला ना कि परमात्मा का माप हम नहीं निकाल सकते। वो फ्रीक्वेंसी एकदम महसूस आई हो जाएगी, तब हमारे हृदय से आवाज निकल जाए, वो बात ठीक है। लेकिन हम वही काल चक्र में हैं, और उस काल चक्र में ये जो मई तक का वक्त है वो बहुत ही सेंसिटिव है। इसमें भारत पाकिस्तान का भी वॉर हो सकता है। एक नया फ्रंट तो खुल ही गया, हमने बोला था कि एक नया फ्रंट खुलेगा, तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही बताया था जो स्पर्श किया था। तो अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान का भी एक नया वॉर फ्रंट फिर एक्टिव हुआ। कितने दिन चले वो परमात्मा की इच्छा है। लेकिन देखो देखो, मूसा ही मूसा को मार रहा है, तो आपस में भी लड़ रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर में इनको सबको एक करेगा कोई एक पावर। इन फ्यूचर में ये सब एक हो जाएंगे, तब चलेगी बड़ी जंग। क्योंकि अभी ईरान को भी डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन अमेरिका इजराइल मिलके कुछ भी करते हुए ईरान डिस्टर्ब हो जाएगा, नाबूद नहीं होगा। क्योंकि एक बहुत पुरानी संस्कृति, फिर वो डिस्टर्ब हो ही सकती, और बाकी के सब मिलके इन आगे यूरोप के साथ क्या करते हैं, यही जंग से यूरोप की जंग यूरोप के साथ कुछ न कुछ शुरुआत हो सकती है। और आगे ये सिनारिया हम देखते जाओ दिसंबर 2026 तक के वर्ल्ड वॉर की दिशा में। ये जो अभी मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है वो एक्शन में आएगा, फिर एक्शन का रिएक्शन हम अप्रैल मई में देखेंगे, और फिर उसके आगे हम जुलाई अगस्त से हम वो दिशा पकड़ते देखेंगे, जिसको हम ईसा और मूसा कहते हैं। इतना स्पष्ट बताने के बाद भी कई नासमझ लोग क्वेश्चन करेंगे कब होगा कब होगा। समझने वाले समझ गए होंगे मैंने अभी क्या बोला है ना। विश्व की आबादी 100 करोड़ भी नहीं रहने वाली, भारत की आबादी 30 करोड़ भी नहीं रहने वाली। समझ गया आप? बस इतना इशारा काफी है। बोला कहाँ क्या कितना होगा, आपके शहर की हालत देख लो। जहाँ पाप है, पापियों है, और जहाँ पाप का स्रोत है आपका शहर होगा, तो उधर उतनी असर होगी। सुदर्शन चक्र वहां तक जाएगा। परमात्मा ने मुझे दिखा दिया है, पूरा अवकाश सुदर्शन चक्र से घेर गया है। पूरा अवकाश में सुदर्शन चक्र फैल गया है, और वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चलता है। तो जहाँ पाप होगा पापियों होंगे, और पाप का स्रोत होगा ये बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये डर्टी पॉलिटिक्स का केंद्र दिल्ली, कलकत्ता, बंगाल है ना, मद्रास, जहाँ जहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो सुदर्शन चक्र तो फैल गया है, एक्टिव हो गया है। परमात्मा ने दर्शन भी करा दिए है मुझे, है ना। तभी तो बोलता हूँ वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपके शहर को असर करेगा। तो आपका शहर का कर्म आप देख लो, उसके हिसाब से आपके शहर पे असर होगी। एनआरआई दोस्त भी पूछ रहे हैं सर कितना टाइम है। अभी कोई टाइम नहीं, जो भी टाइम मिले आपको परमात्मा की कृपा से, जो भी मिले, 6 महीना, 8 महीना, साल, जो भी मिले आपको प्लान बी के लिए, इन फ्यूचर के इंडिया के लिए जो करना है, ये 6-8 महीने, साल में जो हो सकता है कर लो। परमात्मा जो टाइम आपको दे, अदरवाइज परमात्मा की लीला स्टार्ट हो गई है। अभी बहुत समय नहीं है, उनको जो भी करना है ये 26 के 32 के बीच में करना है। तो परमात्मा की कृपा से आपको जो भी समय मिले, आपको हम जैसे कि बात जो मगज में बैठे, और आप जिस दिन बैठे और आप उस दिन आपकी तैयारी करो, तो वो आपका भाग्य है। बाकी अदरवाइज अभी एनआरआई के लिए मेरे हिसाब से तो कोई टाइम नहीं बचा प्रिपरेशन करने का। जितना भी टाइम मिलेगा परमात्मा की कृपा से मिले तो कर लो।
बाकी तो हरि करे सो होए। ठीक है ना? इतने साल से बता रहे हैं, अभी भी पूछ रहे हैं कितना टाइम है। जिसकी जैसी समझ, अभी भी बता दिया। समझने वाले समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे वो फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर कमेंट्स करेंगे। करने दो, हमें क्या। हम तो नित्य भजन करते रहेंगे, जहाँ हो सके वहाँ तक आपको अलर्ट करते रहेंगे। सुने उसका कल्याण होगा, नहीं सुने उसका भी कल्याण होगा। हरि करे से होई। श्री गुरुदेव दत्त।